everyone, welcome back in the virtual classroom of Statistics. In the last lecture, we have studied general index number. अच्छा, फिर से मैं रिवाइज करवा दूं, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज इंडेक्स नंबर, फिर हमने देखा व्हाट इज जनरल इंडेक्स नंबर। ठीक है, जनरल इंडेक्स नंबर की हमने फॉर्मूला देखी थी, विच वॉज I इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन N। फिर हमने देखा व्हाट इज बेस ईयर। उस बेस ईयर को कैलकुलेट करने के कितने मेथड थे, तो दो मेथड थे, एक था फिक्स बेस मेथड और दूसरा था चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड की फॉर्मूला थी फिक्स बेस I इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस इंटू 100। चेन बेस के फॉर्मूला थी प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर या प्रीवियस ईयर इंटू 100। इस तरीके से हमने फिक्स बेस दैट इज FBIN एंड CBIN दैट इज चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड किया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जनरल इंडेक्स करवाया था। जनरल इंडेक्स में हमने प्राइजेस को कंपेयर करने के बाद P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाई N किया था। आयन यानी जितने आइटम्स होते हैं वो। ठीक है, हमने उसमें FBIN मेथड देखा था और CBIN मेथड। आज हमारे पास 3-4 आइटम्स दिए हुए हैं और कहा है फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। हमें एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, बट हमें कुछ हिंट दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिंट वी विल सॉल्व द जनरल इंडेक्स नंबर। लेट्स स्टार्ट विद द सम। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 we have done, question number 2 I have given you in the homework, question number 3 we have done yesterday, now is question number 4. Okay, आइटम्स दिए हुए आपको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन एंड वुड। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ। उसके बाद आपको प्राइस इन 2012 दिया हुआ है, विच इज इलेक्ट्रिसिटी का 3, गैस का 345, मैच बॉक्स का 1, 15 केरोसिन, 12 वुड। Price in 2014 is 3.5 of electricity, gas 370, 1.5 of matchbox, 20 of kerosene and 15 of wood. ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर जनरल इंडेक्स फाइंड करना है तो उसके लिए मेरे पास P1 होना चाहिए, P0 होना चाहिए और N होना चाहिए। चलो N तो हमें मिल जाएगा, बट P1 और P0 तो होना चाहिए ना। अच्छा, इन सबका मैं टोटल करूंगी और टोटल सम है ना सिग्मा, सो टोटल जो आंसर आएगा उसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम P1 और P0 क्या है वो देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मेरा करंट ईयर होता है उसको हम P1 लेते हैं। ये 2012 और 2014 में जो भी लेटेस्ट ईयर है वो मेरा P1 होगा, विच इज करंट ईयर। ठीक है, और जो छोटा ईयर है यानी उसके पीछे वाला ईयर है उसको मैं P0 लेती हूँ। ठीक है, दैट इज P0, यानी ये P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर है और ये P0 है प्राइस ऑफ बेस ईयर। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताई है वो है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव क्या होता है, जब हम I फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, लेकिन प्राइस रिलेटिव में क्या होता है सिर्फ P1 अपॉन P0। ठीक है, तो ये सम में पहले हम प्राइस रिलेटिव फाइंड करेंगे और फिर उसको हम इंटू 100 करेंगे। आप चाहो तो इसमें आप डायरेक्ट I फाइंड कर सकते हो, विच इज सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और मैं जैसा करवा रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। कैसे जरा देखते हैं। अच्छा, ये 1.1667 कैसे आया होगा, तो 3.5 डिवाइड बाई 3.5 जो मेरा करंट प्राइस है और डिवाइड बाई 3 इंटू 100 मैंने नहीं किया। इंटू 100 मैं कब करूंगी, एंड में, जब मैं फॉर्मूला में पुट करूंगी। ठीक है, तो जब मैंने ये 3.5 डिवाइड बाई 3 किया तो मेरा आंसर आया 1.667। फिर मैंने जब 370 डिवाइड बाई 345 किया, देखो हमेशा यहाँ पे आपको शो करना है कि आप क्या कर रहे हो और यहाँ पे भी आपको शो करना है। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे शो नहीं करती हूँ, बट आपको हर बार यहाँ पे शो करना है कि ये आंसर कैसे आया, डिवाइड क्या क्या किया आपने। ठीक है, सो 370 डिवाइड बाई 345 विच इज 1.0725। उसके बाद आएगा 1.5 डिवाइड बाई 1 विच इज 1.5। अच्छा, मैंने ये सारे 4 डिजिट में लिए हैं, यानी पीछे पॉइंट डेसिमल के बाद मैंने 4 डिजिट्स लिए। तो मैंने 5 के बाद अपने घर से अपनी मर्जी से
15 जीरोस लगा दिए। आप पॉइंट के बाद जितने चाहे उतने जीरोस लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 20 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 विच इंटू 100 नहीं सॉरी 20 डिवाइड बाई 15 विच इज 1.4 टाइम्स 3। 4 टाइम्स 3 मैंने हर बार 4 डिजिट लिए हैं इसी, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 12 विच इज 6। इन सबका जब मैंने टोटल किया तो 6.3225 आया। आप सब इन सबका जब टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.3225, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको जर्नल इंडेक्स फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये मैंने क्या फाइंड किया, तो P1 अपॉन P0। तो मैं क्या करूंगी, P1 अपॉन P0 की जगह पे क्या लिखूंगी 6.3225, क्योंकि सबका टोटल यही है, ठीक है। अपॉन n था, इंटू 100 मैंने कर दिया, अपॉन n क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 आइटम्स है तो n क्या होगा 5। यहाँ पे 7 होते तो n 7 होता है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 5 किया तो 126.45 मेरा आंसर है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा है, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जब ऐसा पूछा हो तो आपको लिखना है द परसेंटेज इंक्रीज इज 126.5 माइनस 100। जो भी आपका आंसर आया उसमें से 100 आपको माइनस करना, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 26.45%, ठीक है। पीछे आपको परसेंटेज की साइन कंपलसरी लगानी है, ओके। 26.45%। ये आपका सिंपल 3 मार्क का सम हो गया। ये आपको जर्नल इंडेक्स नंबर फाइंड करने को कहा है। आपको सिंपल I फाइंड करना है, उसके बाद n से डिवाइड कर देना है, जिस तरीके से आप जर्नल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर ली। नाउ वी विल मूव फर्दर टू एक्सरसाइज 1.2, बट बिफोर दैट वी विल लर्न समथिंग न्यू विच वी हैव नॉट लर्न्ड, ओके। So let's learn what is there in exercise 1.2. Okay friends, in exercise 1.2 we have to solve the sum of conversion method. हमने conversion method नहीं पढ़ा है, so let's learn what is conversion method. अभी तक हमने सिर्फ FBIN, CBIN और जर्नल इंडेक्स नंबर पढ़ा है। आज हम conversion method पढ़ने वाले हैं। कैसे conversion method? 2 तरीके के कन्वर्जन मेथड होते हैं। कन्वर्ट हमें 2 तरीकों में करना है, यानी अगर आपको CBIN दिया है तो उसे FBIN में कन्वर्ट करना है, अगर आपको FBIN दिया है तो उसे CBIN में कन्वर्ट करना है। फिर से मैं बोल रही हूँ, FBIN यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड CBIN यानी चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ देखो, कन्वर्जन ऑफ FBIN इंटू CBIN, यानी FBIN आपको दिया हुआ है, उस FBIN को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, CBIN। तो CBIN की फॉर्मूला लर्न करनी है, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ FBIN, यानी FBIN का डेटा दिया हुआ है, उसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, CBIN में। तो फॉर्मूला किसकी होगी, CBIN की। तो CBIN यानी चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन मेथड है, ठीक है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर का FBIN जो क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होगा वो, और इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। इसके रिलेटेड सम्स हम एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व करेंगे। सो CBIN इज इक्वल टू FBIN ऑफ करंट ईयर अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100, ठीक है। ये हो गया चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला जब आपको FBIN दिया हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ CBIN टू FBIN, यानी अब आपको CBIN दिया हुआ है, उस CBIN को आपको FBIN में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला कौन सी लर्न करनी है, FBIN, ओके। तो FBIN यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू CBIN ऑफ करंट ईयर, यानी जो क्वेश्चन में दिया होगा CBIN ऑफ करंट ईयर, इनटू, इसमें अलग है, FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का जो आंसर होगा वो आपको लेना है। सो FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। दोनों फॉर्मूला में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको दोनों फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न करनी है। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ अभी लर्न करना है, कैसे क्या होगा ये आपको कब पता चलेगा, जब हम सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ,
conversion of FBIN to CBIN, तो CBIN is equal to FBIN of current year upon FBIN of previous year into 100. Conversion of CBIN to FBIN, so FBIN is equal to CBIN of current year into FBIN of previous year upon 100. ठीक है. अच्छा, ये वाली मेथड में अगर एक आंसर आपका गलत हुआ तो पीछे के सारे आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एक आंसर को लेके नेक्स्ट स्टेप में जाना है. ये वाली मेथड में ऐसा कुछ नहीं है. आपको क्वेश्चन में दे ही दिया होगा कि आपको क्या कन्वर्ट करना है और डेटा दिया होगा, उस हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको किस में कैसे क्या कन्वर्ट करना है. So in the next lecture we will solve this type of sum, that is of conversion method, ठीक है, which is in exercise 1.2. We have completed exercise 1.1. Okay, thank you everyone. And once again मैंने आपको वर्कशीट दी हुई है, वर्कशीट 1, ठीक है. वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है. उसमें FBIN एंड CBIN एज वेल एज जर्नल इंडेक्स नंबर के सम्स हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है. बट आपको कंपलसरी वो सारे सम सॉल्व करने. दो सम्स आर वेरी रिलेटेड विद द एग्जाम, ठीक है. तो वो सारे सम आपको सॉल्व करने हैं. उसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं कि इट इज रॉन्ग और करेक्ट. डन. ओके, थैंक यू.